हेलो साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एसएस ब्रिजेश स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति में लेक्चर 9 की हाथ मिलाने पर संबंधित प्रश्न, हाथ मिलाने पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कहें ए बी सी, तीन लोग किसी सभा में इकट्ठा हुए। क्या हुए? तीन लोग किसी सभा में इकट्ठा हुए तो इन तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। क्या किया? एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो कुल कितनी बार हाथ मिले, तो वही निकालना है। जैसे अब देखिए, इससे हम करते हैं, इसको फार्मूले से करेंगे। अभी तो फिलहाल ये एक बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है, वो फार्मूला कहाँ से आ जाता है। तो यहाँ तीन लोग इकट्ठा हुए, ए गया, पहले ए गया, बी से हाथ मिलाया, एक बार हाथ मिला, ठीक है। फिर बी चला, सी से हाथ मिलाया, ठीक है, तो प्लस दो बार हाथ मिला। और फिर जब एक बार हाथ एक दूसरे से मिल जाएगा, फिर उससे तो हाथ मिलाना नहीं है, तो क्या है, फिर ए और सी से हाथ मिलाएगा। तो कुल हाथ कितनी बार मिले? तीन बार। पूछा जाएगा कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो तीन बार। समझ में आया? तो यही चीज है। अब देखते हैं, कहने का मतलब मेरा यही था कि कुल कितनी बार ए बी सी किसी सभा में इकट्ठा हुए और तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो तीन बार। अब देखते हैं, क्वेश्चन। एक पार्टी में 20 लोग इकट्ठा हुए और 20 ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए? क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टी में 20 लोग इकट्ठा हुए और 20 ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, बात करें हम तो इसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे, n(n-1/2), n(n-1/2). तो देखिए, n सोल्यूशन की बात करें, n(n-1/2), ठीक है, बाई 2। तो फिर रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 20। n क्या है? नंबर साहब, संख्या। ये जो कितनी है, जो संख्या दिया गया है वही है n। तो क्या है, 20 और 20-1, 20-1/2। यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 19। इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुने 19 बराबर 190। 190 यानी 190 बार हाथ मिलाए गए। 20 लोग मिलाए हाथ, तो 190 बार हाथ मिलाए गए। फिर अगर बात करें तो अगर यहाँ 25 ले लेते हैं, जैसे एक पार्टी में
एक पार्टी में 25 लोग इकट्ठा हुए और 25 ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो कितनी बार हाथ मिलेंगे? जैसे क्या है, 25, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 25 गुने 24 बाई 2, ये हो जाएगा 12। अब 12 किसे मल्टीप्लाई करिए, 12 पंचे 60, 6, 12 दूनी 24, 24 से 30, यानी 300 बार हाथ मिलाएगा। कितनी बार? 300 बार। अब देखते हैं तीसरा। चौबीस मित्र किसी शादी में 24 मित्र इकट्ठा हुए और उन लोगों ने उन सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन एक ने किसी से हाथ नहीं मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? मिलाए गए। ठीक है, कह रहा है एक शादी में 24 मित्र इकट्ठा हुए, तो सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन एक व्यक्ति ने उसमें से किसी से हाथ नहीं मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? वही कह रहा है कि एक शादी में अगर 24 लोग इकट्ठा होते हैं, सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन एक बंदा जो है किसी से हाथ नहीं मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? पहले हम नंबर देखेंगे। यहाँ था 24, लेकिन एक ने किसी से नहीं मिलाया। 24 था, लेकिन अब एक ने किसी से नहीं मिलाया, तो क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। अब हमारा यन क्या हो गया? 23। अब यन हमारा क्या हो गया? 23। अब इससे करते हैं यन, अब फार्मूले से यन माइनस 1 बाई 2, तो यन है 23 गुणे यन माइनस 1 22 बाई 2, इसको काट देंगे 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 3 25, 22 3 25। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में आता है एक गिफ्ट देना। क्या? कि कुल वस्तु, मतलब कुल वस्तु पे आधारित प्रश्न, गिफ्ट देना, या किसी को कोई सपोज दैट 2 व्यक्ति है एक दूसरे को पेन दे रहे हैं, 20 व्यक्ति है एक दूसरे को गिफ्ट आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कुल कितने गिफ्ट दिए गए, यही पूछेगा। दूसरे इसमें टाइप है दूसरा, ये था टाइप फर्स्ट का।
क्वेश्चन है ये सारा, एक सभा में 20 व्यक्ति एक दूसरे को एक गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्टों की कुल संख्या गिफ्टों की कुल संख्या बताइए। कह रहा है एक सभा में 20 व्यक्ति इकट्ठा हुए। 20 व्यक्ति इकट्ठा हुए, कितना? 20 व्यक्ति। हर एक दूसरे ने हर एक व्यक्ति ने दूसरे को गिफ्ट दिया। अगर हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो आप भी हमें गिफ्ट दे रहे हैं। हाथ मिलाने में क्या था, हम आपसे हाथ मिला लिए तो बस एक बार में काम खत्म। लेकिन गिफ्ट लेने देने में क्या होता है कि हम अगर आपको दिए तो आप हमें देंगे, वही चीज़ है। उसमें क्या था, वो जैसे यहाँ से ए बी सी, अगर हम 3 लोगों की बात करें तो क्या है, गिफ्ट कितनी बार, ए इसे गिफ्ट दिया एक बार, लेकिन फिर ए भी इसे देगा तो 2 बार हो गया। फिर ए इसे देगा, ए इसे देगा, ए भी 2 बार, 1 + 1। फिर करे आगे, ए इसे देगा तो ए भी इसे देगा +1, यानी कुल 6 गिफ्ट दिए गए। 2 2 4 2 6, 3 लोग 6 गिफ्ट दिए, यही न होगा। अरे हम अगर 2 लोगों को हमें गिफ्ट देना है तो 2 गिफ्ट हम लेके जाएंगे। अगर हमारा एक मित्र है, वो भी 2 लोगों को गिफ्ट देना है, एक हमें देगा एक दूसरे को देगा। हम लोग 3 मित्र हैं और हम लोग चाहें एक पार्टी हम लोग मिलें, कहें कि हमें हर एक दूसरे को गिफ्ट देना है, तो हम क्या करेंगे, 2 गिफ्ट लेंगे, एक ए के लिए एक बी के लिए। हमारा मान लीजिए मित्र है ए और बी, एक हम ए के लिए लेंगे एक बी के लिए लेंगे, वो भी लेगा, एक बी के लिए ए लेगा तो एक बी के लिए एक हमारे लिए, फिर बी लेगा तो एक हमारे लिए एक ए के लिए। तो ऐसे ही 6 गिफ्ट को लिए जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ बात की जा रही है। जैसे उसमें फार्मूला था n(1/2), लेकिन इसमें बाई 2 नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एक बार में काम खत्म हो जा रहा था। हम आपसे हाथ मिला लिए तो एक बार में काम एक ही हुआ, हाथ मिल गया, काम खत्म। और गिफ्ट में हम आपको दे रहे हैं तो आप हमें देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसके लिए फार्मूला है n(1), यही फार्मूला है, इसी हल करेंगे आएगा। बाई 2 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 बार काम हो रहे हैं, वहाँ पर एक ही बार काम हो रहा था। तो देखते हैं, 20 - 1, यहाँ हो गया 20 × 19 बराबर 19 × 38, यानी पार्टी में कुल 380 गिफ्ट आए। 20 लोग ने कितने गिफ्ट लेके चले आए, 180 गिफ्ट एक दूसरे को देने के लिए, ठीक है। जैसे अरे भाई, अगर एक व्यक्ति 20 लोग हैं तो मान लीजिए 20वां आएगा, एक अपने को छोड़ के 19 गिफ्ट लाएगा कि नहीं लाएगा। अगर 19वां आएगा तो क्या करेगा, अपने को छोड़ के 19 गिफ्ट लाएगा, क्योंकि टोटल 20 आदमी है। तो इसलिए क्या करेंगे, हर एक दूसरे को अपने को छोड़ के सबके लिए गिफ्ट लाना है। तो 20 व्यक्तियों में अपने को छोड़ के अगर गिफ्ट लाएंगे तो 19 गिफ्ट लाएंगे। तो यही बात यहाँ हो रही है। उसी तरह आप सोच के करेंगे तो भी वही चीज़ आएगा, आप ऐसे करेंगे तो भी। ये थोड़ा आसान है, ठीक है, ऐसे करिएगा। जैसे फिर दे दिया
इसी में देख ले, कुछ भी कर ले, 30 कर लेते हैं। एक सभा में 30 व्यक्ति एक दूसरे से कोई एक गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो कुल कितनी गिफ्ट दिए गए, कुल कितने गिफ्ट दिए गए। तो ठीक, इसको क्या कर लेंगे, 30 30 माइनस 1, इसको हल कर देंगे, 30 गुने ये हो गया 29, ठीक है, 29 हो गया। इसका गुणा करेंगे, 29, 3 9 27, 0 उतार लेंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8, 870 गिफ्ट, ठीक है, 870 गिफ्ट इसमें दिए गए। अगर हम बात करें, एक सभा में 30 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, और यही दे रहे हैं, और एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता है, एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता है, तो कुल गिफ्ट की संख्या, तो कुल गिफ्टों की संख्या बताइए, ठीक है। एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता है, तो हम बात करते हैं, जैसे कह रहे 30 व्यक्ति, अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए, देखिए एक व्यक्ति यहाँ हो गया, दे रहा है एक सभा में 30 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक एक गिफ्ट देते हैं, ठीक है, 30 व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं दिया, किसी को गिफ्ट नहीं दिया, तो क्या है, मतलब गिफ्ट दिया नहीं लेकिन लिया सबसे। तो बात करते हैं, जैसे अगर ये हो गया कि 30 व्यक्ति हैं, 30 और 31 व्यक्ति हो गए, अब क्या हो गए 31 व्यक्ति। अरे भाई 30 ए और एक जो किसी को नहीं दे रहा है, तो पहले हम 31 का निकाल लेंगे, 31 गुने 30 या n माइनस 1, हाँ 31 गुने 30, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 का 9, 930 गिफ्ट। अगर सबको देते हैं तो 930 गिफ्ट होता, लेकिन क्या है, ए ने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, यानी 30 इसमें से कम कर देंगे, ए को सिर्फ मिला, अगर यही 30 गिफ्ट नहीं दिए गए तो क्या है 30 घटा देंगे, यानी उस पार्टी में 900 गिफ्ट दिए गए। जैसे एक व्यक्ति किसी को नहीं दिया, वही एक व्यक्ति का यहाँ माइनस कर दिया गया, अगर ए भी देता तो 30 लोगों को देता, लेकिन ये किसी को नहीं दिया, यानी इसका माइनस कर दिया गया, लेकिन लिया सबसे, ठीक है, ए हो गया। और एक आ जाता है क्वेश्चन, जैसे इसका तीसरा टाइप इसी में है, बस एक देख लीजिए, जैसे एक शादी में शादी में 240 लोग, हाँ, एक शादी में सभी मिलकर 240 बार हाथ मिलाए,
एक शादी में सभी को मिलाकर, हाँ सभी मिलकर 240 बार हाथ मिलाए। तो व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो क्या है, एक शादी में जितने लोग इकट्ठा हुए थे, एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो हाथ कितनी बार मिला? 240 बार। तो हाँ, कितने व्यक्ति हैं वही पूछ रहा है कि 240 बार अगर हाथ मिले तो व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो हम बात करें तो क्या है, या तो सीधे फार्मूला से करते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, n माइनस 1/2 बराबर दे दिया है 240 के। इससे करेंगे तो एक समीकरण बनेगा द्विघात, उसको फिर हल करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो इससे बढ़िया है, इसको हल करने से मतलब इससे 2 से गुणा करिए, यानी स्क्वायर माइनस n करते हुए तब इसको करिए। इससे बढ़िया है कि आप ऑप्शन देखिए। जैसे ऑप्शन दे दिया, ए में 15, बी 16, सी 17, डी 18। आप क्या देखेंगे? ऑप्शन से देखेंगे कि क्या होगा। तो आप देखिए, n माइनस 1 की जगह रखिए, क्या रखते हैं हम? 15 रखते हैं। तो क्या होगा, 15 गुणे 14 कितना होगा? क्या 240 होगा? बाई 2 करना जैसे 15 गुणे 14 बाई 2 बराबर कितना है? 240 के। क्या ये होगा? 15 साते 105 हो जाएगा, हमें 240 करना है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लेंगे 16, यहाँ होगा 16 और यहाँ हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 2, करेंगे 2 से 2 8 16, फिर करेंगे 8 5 40, 4 हो गया, और 8 कम 8 4 12 120 हो गया। फिर देखते हैं फिर हम 240 अगर 18 गुणे 17 करें बटे 2 9 है नहीं क्या ऑप्शन इसमें? 9 7 63 लग रहा है इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ लेते हैं, अगर हम लेते हैं सपोज दैट, संख्या थोड़ी ऐसे होती है जैसे अपने मन से लेते हैं, तो ऑप्शन भी अपने मन से ले लिए, लगभग हम सोच लिए थे कि कहीं कहीं होगा। तो अगर हम लेते हैं 16 वाला लेते हैं तो क्या आएगा? 16 गुणे 15 बाई 2, 8 5 8 5 40, 4 8 कम 8 4 12 120। अगर हम ले ले 120 बार कुल हाथ में, वही चीज़ है, लगेगा ऐसे ही करना, ऐसे है, बस जानना है। थोड़ा हम अपने मन से जैसे नंबर लिख देते हैं तो एक बार गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि नंबर यहाँ ऑप्शन में भी नहीं बैठे। मुझे लगा 240 होगा लेकिन 120 यहाँ होगा। तो ये देखिएगा, ठीक है, ये था लास्ट ऑप्शन। तो आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।